हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रीडी। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 12 मैथमेटिक्स का, जो कि सीरीज़ चल रहा है। इस सीरीज़ का 11th वीडियो आप लोग पहले देख चुके होंगे। मैं यही आशा उम्मीद आपसे करता हूँ। चलिए आज की जो क्वेश्चन देखते हैं कि जब इसको और इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक कौन सा होगा। इकाई अंक निकालने के लिए पिछली क्लास में हम बताए थे, है ना। और आज उसी को थोड़ा सा अच्छा से बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1632 लिखा हुआ। सबका पावर है ना 1632, आपको नहीं दिख रहा होगा। 1632 सबका पावर कितना है, 1632 है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इकाई अंक निकालना, सबका इकाई अंक लिख लेते 3। कितना इकाई अंक, 3 है। अगले का इकाई अंक कितना है, 4 है। और उसके आगे वाले की इकाई अंक कितना है, 5 है। लिख लिए। अब सबका पावर देना पड़ेगा। पता है पावर कितना देते हैं हम लोग, इसको ना 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जो भी रिमाइंडर आएगा, कौन सा रिमाइंडर मतलब शेषफल आएगा, वही इस सबके पावर में देना है ना। कितना से भागा करना है, 4 से भागा करना है। 4 चक 16, 4 जीरो है 0, 4 8 32, पूरा कट गया। यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। अब आप सोचेंगे इसके ऊपर में 0 डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब 0 आ गया ना तो इसके ऊपर में 4 डालना है। 4 डालना है, कितना डालना है, 4 डालना है। अगर बात का मतलब कितना आता, 3 आता तो 3 डालते हैं। अगर रिमाइंडर 1 आता तो 1 डालते हैं। अगर 2 तो 2 डालते हैं। लेकिन 4 आ गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, तो हमें कितना डालना पड़ेगा, 4 डालना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। 3 दिए 9, 9 में 81, मल्टीप्लाई 4 चक 16, 16 चक 64, इसका 5 से 25, 625। अब सबका इकाई अंक पकड़िए, क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है। कितना निकालना है, इकाई अंक। 5 चक 20 और गुना 1 बराबर 20। इकाई अंक कितना आया, 0 आया। इसका आंसर कितना होगा, बी होगा। आशा करते हैं आप इसको समझे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है। मतलब x माइनस वाई बराबर 5। यदि उनका गुणनफल 336 है, x इंटू वाई बराबर 336, तो योग निकालना है। मतलब x प्लस वाई निकालना है। पता है आप एक सूत्र पढ़े होंगे, नहीं पढ़ोगे याद कर लीजिए। x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 4xy। इस पे आप डालिए, आपका निकल जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई हमें पता नहीं है, उसी को निकालना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लिए, लिख लिए हम लोग। और x माइनस वाई कितना है, 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, प्लस एक्स वाई कितना है, 336 है। 3 3 6, 3 3 6, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 6 चक 24 के 4, बकियात में 2, 4 तिये 12, 13 14 के 4, बकियात में 1, 4 तिये 12 और 1 13। मतलब 13 और 44 कितना है, 13 44। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 5 4 9, इधर 4 2 6 और 3 1 9, 1 3 6 9। इसके ऊपर में क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1369। अब मुझे पता नहीं है किसका मतलब रूट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होगा पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे अगर 21 आएगा तो 21 गुना 21 करेंगे तो डिजिट अंक कितना आएगा, यूनिट अंक 1 आएगा। लेकिन इसमें 9 है, ये वाला नहीं है। मतलब 28 को 28 से गुना करते हैं, मान लीजिए 28 28 किसको निकलेगा, तो 28 64 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये भी नहीं काम करेगा, है ना। अगर 51 कैसे होगा इसके अंदर में, तो 5 1 एकम 1, क्या इकाई अंक पर 1 है, नहीं है ना। इसको देखिए 37 गुना 37, 7 7 49, इकाई अंक पर कितना आ रहा है, 9। इकाई अंक पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब ये वाला हो सकता है। हम लोग इसी को टिक मार के निकल जाएंगे, इसी को क्या करेंगे, टिक मार कर निकल जाएंगे। क्यों हम उतना दिमाग लगाएंगे कि इसको बाहर निकालें, है ना, है ना। ठीक है, ये समझ में आपको आया होगा। आगे देखते हैं। एक ऐसे करके दिया, ए का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, कैचिया गुना करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 6 2 और 5 1 2। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो 1 2 1 6 2 को तोड़ लीजिए पहले। 1 6 2, 2 8 16, 2 एकम 2। देखिए ये कितना है, 9 का है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 81 इंटू 2। ठीक है, 81 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 9 का रूट है, 9 का स्क्वायर है ना, 9 का ये स्क्वायर है। आगे देखते हैं 512 को तोड़ते हैं। 512 को तो 2 2 दूने 4, 2 5 10, 2 छक 12। ये देखना किसका, ये किसका है, 14 का है। 14 नहीं 16 का ये है ना, किसका, 16 का है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 2 गुना 16। देखिए 1 2 एक दूसरा 2, 2 2 है तो बाहर कितना 2 निकलेगा, 1 2 निकलेगा। ये अंदर में कितना 81 है तो बाहर कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। ये अंदर में कितना है 256,
256 किसका होता है? 16 का होता है। बाहर कितना लिख लेगा? 16, है ना। ये 16 दूना 32 हो गया, 32 गुना 9, 9 दूना 18 गेट बकियात में 27 और 1 28, कितना है? 288। 288 हमारा आ चुका है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका लासा ज्ञात करिए। पता है जब भी भिन्न दिया रहेगा और भिन्न का लासा निकालना हो तो ऊपर का लासा निकालते हैं और नीचे क्या करते हैं? मासा निकालते हैं। तो 1 2 6 4 और 6 का क्या निकालेंगे हम लोग? लासा निकालेंगे। तो 1 2 6 4, ठीक है, 1 2 4 6 ना, वही लिखे हुए। चलिए आगे हो गया 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 4, 3 दूनी 6 दूनी 12। 1 मिनट, 1 2 6 और 4, तो 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है, इतना ही आएगा। 3 दूनी 6 और 6 दूना कितना आएगा? 12 आएगा। एलसीएम कितना आ गया? 12। अब नीचे क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 2 का क्या लिखेंगे? 2 गुना 1 लिखेंगे। 5 का क्या लिखेंगे? 5 गुना 1 लिखेंगे। 7 क्या क्या लिखेंगे? 7 गुना 1। ऐसा गुणनखंड होगा, गुणनखंड तो और कुछ होगा नहीं इसका। तो 17 गुना 1, देख रहे हैं सब में क्या मिल रहा है? सिर्फ 1 मिल रहा है, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 12/1 बराबर कितना हो जाएगा? आंसर हमारा 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42% है। अगर आपको पास होना है तो आपको 42% अंक लाना है। ठीक है, अधिकतम अंक कितना है? 450 है। मैक्सिमम अंक जो है कितना? 450 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? तो 450 का क्या करिए? 42% निकाल लीजिए। बहुत ही हल्का सवाल, बच्चा वाला सवाल, ऐसा सवाल नहीं देना चाहिए। दे दिए, अच्छा कोई बात नहीं। 5 दूना 10, 5 में 45 और 2 21 दूना 42, 9 दूना है ना, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, कितना आएगा? 189 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। एक पायदान को 72 रुपया में बिक्री करने पर बढ़ाई को 10% का हानि होता है। मतलब इसको अगर 90% में बेच रहा है, 10% का हानि हुआ तो 90% में बेच रहा है। 90% के बराबर 72, तो 96 में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? है ना, इसको बेचना चाह रहा है 96 में। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए, है ना, जब 90% बराबर 72, तो 1 बराबर कितना? तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 90/72। तो कितना हमको निकालना है? 96 का निकालना है। तो इधर भी 96 मल्टीप्लाई करेंगे, 90/72 गुने 96। तो ये हमारा कितना परसेंट आएगा देखते हैं, तो पता चल जाएगा क्या हमारा लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, 9 8 72 और 9 10 90 और 8 कमा 8 दूना 16, कितना आ रहा? 120% आया। 120% मतलब 20% लाभ हो गया। 100% तो उसका दाम था और 20% एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 20% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। प्लस में आ रहा है ना तो लाभ होगा, अगर आता माइनस में तो हानि होता। प्लस में आया मतलब लाभ है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 में बेचा जा रहा है। मतलब 115 में बेच रहे हैं, 115% में बेच रहे हैं, तो मतलब 920 रुपये में बेच रहे हैं। 20% के लाभ में, है ना, इसको 20% के लाभ में निकालना है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 920/115। और यहाँ से हमारा कितना? 20% का लाभ कमाना है, मतलब 120% लेना पड़ेगा। 100% तो दम में है जी, है ना। तो 120%, तो 920 गुना 115 और गुना यहाँ पर 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको काटेंगे, काट देते हैं। ठीक है, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और इसको काटेंगे, 5 कम 5, 5 8 40, 5 चक 20, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे आंसर पूरा कटा हुआ है ना, कोई पॉइंट वॉइंट में नहीं, मतलब कटेगा। तो 23 से काटते हैं इसको। देखिए लास्ट में कितना आ रहा है? 4। तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 4 आ जाए? तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ती 21, 3 8 24। 8 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है। तो देखते हैं, 8 3 24 के 4, बकियात में 2, 8 दूना 16 और 17 18, आगे 184। क्या बार में कटेगा? ये बोला 8 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। इधर 8 हो गया, इधर 120 बचा हुआ था। तो 12 8 74 से नहीं, 12 8 कितना होता है? 96 होता है ना। ठीक है, 13 8 74 से होता है। ठीक है, तो 960 रुपया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि ये और बी का अनुपात इतना है, बी और सी का अनुपात इतना, तो ये और सी का मान निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसे लिख लेते हैं, ये बी और सी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और सबका मान बिठाते हैं। ये बी का कितना है? 5 8 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो खाली जगह छोड़ देते हैं। और बी सी का कितना है? 18 25 है। तो बी 18
और इधर कितना है 25। यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देते हैं। खाली स्थान में क्या करेंगे, इसके बगल वाला को भर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अब बगल वाला को भर देंगे। हमको कितना निकालना है, बी और सी को निकालना है ना, ये और सी को, है ना। तो इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो गया, 18 पच्चे 90, और ये कितना हो गया, 25 अठे 200, काटिए 9/20, 9:20 हमारा आंसर ये वाला है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। रमेश के पास 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपये का सिक्का कितना कितना है, 2 है और 3 और 5 के अनुपात में है। उसके पास कुल इतना पैसा है, ठीक है। तो 50 पैसा का सिक्का कितना है, तुम लोग वही करेंगे। मान लेंगे कि हमारा जो 50 पैसा का सिक्का है वो कितना है, 2x है, और 1 रुपये का सिक्का कितना 3x है, और ये 5 रुपये का सिक्का 5x है। तो क्या करेंगे, टोटल पैसा जोड़ेंगे हम लोग। तो 50 पैसा का जो सिक्का है ना, कितना गो है, 2x है। कितना है, 2x है। y कर लेते हैं ना, ये वाला जो क्रॉस x और ये x दोनों सेम लगता है, 2y कर लेते हैं, ठीक है। 2y प्लस ये 1 रुपये का सिक्का कितना है, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 1 रुपया मतलब 100 पैसा। ये 100 पैसा वाला कितना है, तो 100 पैसा वाला है 3 ठो, मतलब 3y, ठीक है। प्लस में आपका जो 5 रुपया वाला मतलब 500 पैसा, 5 रुपया मतलब 500 पैसा, ये कितना है, 5 है, मतलब 5y। और जब सब पैसा को जोड़ देंगे कितना आता है, 116 रुपया आता है। लेकिन हम लोग पैसा में काम कर रहे हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पैसा बन जाएगा। देखिए 50 दूना 100 है ना, 50 दूना 100, 100 पैसा मतलब 1 रुपया, 1y, ठीक है। और ये 100 है 300, 300 पैसा मतलब 3 रुपया, 3y, प्लस में 5 पचे 25, 2500 मतलब 25 रुपया, है ना। 5 पचे 25 मतलब 25 रुपया, ठीक है। इधर रुपया में कर दिए ना, तो इसको भी क्या करते हैं, रुपया में कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे कर देते हैं 1 1 6। अब जोड़ते हैं सबको, 25 3 28 और 1 29, 29y बराबर 116। इसको काटेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 है, इसको काटना है तो 9 दूना कितना बार में कट सकता है, ठीक है। तो 6 कैसे आएगा, 9 दूना 18, 9 30 27, 9 6 36, 4 बार में 6 आ रहा लास्ट में, देखते हैं करके। 9 6 36 के 6 बकियात में 3, 4 दूना 8 और 3 11 आ रहा है ना। कितना बार में, 4 बार में। इसको काटेंगे तो 4 आएगा, y मतलब 4। अब किसका निकालने बोला, 50 पैसा का सिक्का। तो 50 पैसा का सिक्का कितना था, 2 गो था, कितना था, 2 गो था, मतलब 2x। तो x का वैल्यू आ गया 4, 4 दूनी 8 गो, हो गया आंसर, निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 60 नंबर क्वेश्चन। P और Q एक कार्य को मिल करके 6 दिन में कर सकता है। अगर P मिल गया और Q मिल गया तो एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है। Q अकेला इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। Q अगर इसी में अकेला रह जाएगा तो 10 दिन में कर सकता है। तो P अकेला इसको कितना दिन में कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, पहले टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए हम लोग 60 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर पाएगा। तो 6 दिन में कर रहा है 60 काम, तो 6 है 60, मतलब कि एक दिन में 10 काम करता है। ये कौन, P और Q मिल करके। ये Q करता है 10 दिन में 60 काम, तो 10 छक्के 60, मतलब एक दिन में ये 6 काम करता है। देख रहे हैं Q कितना करता है एक दिन में काम, 6 को करता है, लेकिन दोनों मिलकर कर रहा है 10, मतलब इसका वैल्यू कितना है, 4 है, तभी दोनों मिला के 60 हो रहा है। तो P एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो उसको 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। 15 छक्के 60, 15 पे टिक करिए और आगे निकलते बढ़िए, है ना, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन। रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को इतना इतना दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक रवि है, रवि कर रहा है 10 दिन में काम, ठीक है। रोहन है, रोहन कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में काम कर रहा है। और राजेश ये कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। सबका एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना, 12 × 5 = 60 मान लेते हैं। चलिए 10 छक्के 60, इसका एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 6 काम। 10 छक्के 60 है ना, ये 12 × 5 = 60, एक दिन में ये 5 काम कर पाएगा। और ये 15 छक्के 60, एक दिन में कितना काम कर पाएगा। सब लोग मिल गया तो सबका एफिशिएंसी, सबका ताकत मिल जाएगा। तो 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15, है ना। एक दिन में सब मिलकर के 15 काम करेगा और 60 काम करना है इसको। तो 15 छक्के 60 कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। और टिक करके आगे बढ़ते जाना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 62 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ये है, इसको 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप इसको 28 मिनट में खाली कर सकता है।
एक बी जो है निकासी, उसको माइनस लिख दिए हम लोग, 28 मिनट में खाली कर सकता है। और जब दोनों पाइप को खोल दिए जाते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। आपको पता है जब ऐसा क्वेश्चन बताए थे कि एक 10 घंटे में पूरा कर सकता है और दूसरा उस काम को 20 घंटे में पूरा कर सकता है, तो दोनों कितने देर में काम करेगा। तो ये लगाते थे फॉर्मूला x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, इसी फार्मूला को भी लगाएंगे तो 20 गुने 28 है ना, और नीचे में क्या हो जाएगा x माने कि 20 और 28 है ना, तो माइनस 28। क्यों प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये माइनस काम कर रहा है। 20 में घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 20/28 और बच्चे में 8 है ना, 4 दूना 8 और 4 पचे 20 और 2 कम 2, 2 चक 8, 14 पचे कितना होगा 70, मतलब कि 70 मिनट में ये पूरा काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ सोच रहे होंगे सर माइनस अब क्यों नहीं लिए, यहाँ पर 20 में 28 घटेगा माइनस, अरे 28 में तो 20 घटा सकते हैं हम लोग है ना, डिफरेंस हमको निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है सिर्फ। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 थी। 10 लोग था ना, तो औसत आयु कितना था, 16 था। ठीक है, 10 छात्र में जब जो छात्रों ने कक्षा छोड़ दिया, 2 छात्र ने कक्षा छोड़ दिया तो कितना हो गया, 8 लोग हो गया, तो इसका औसत आयु कितना हो गया, 16.25 हो गया है ना। तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी, देख लीजिए आप। जब 2 छात्र भाग गया तो ये लोग क्या हो गया, अमीर बन गया। कितना अमीर हुआ, 2.5 अमीर हुआ। कितना लोग, 2.5 अमीर हुआ, कितना 8 लोग अमीर हुआ है ना। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा। मतलब जब 2 लोगों ने काम छोड़ दिया तो 2 रुपया ये लोग अमीर हो गया, मतलब उस सब के पास 2 रुपया एक्स्ट्रा था है ना, 2 रुपया क्या था, एक्स्ट्रा था, 2 रुपया इसने ले करके रखा था, तो उस सब का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा। लेकिन इस 16 में से 2 रुपया किसका था, इन लोग का था, तो 16 में 2 घटा लीजिए, आ जाएगा 14। कितना आंसर हो जाएगा, अच्छा 2 लोग है ना, तो 2 लोग था, एक आदमी का 16, तो 2 आदमी क्या हो जाएगा 32। उसका 2 लोग का क्या था 32, लेकिन 2 लोग ने ये 2 रुपया तो इन लोग का रखा था है ना। ये जो 2 रुपया इन लोग को दे करके गया, 25 8 जो हम लोग 2 निकालना है, ये 2 रुपया किन का था, ये 8 लोग का था। जब वो लोग निकल के गया तो बोला कि अपना पैसा ले लीजिए है ना, तो 30 में से 2 रुपया, 32 में 2 रुपया उन लोग का था, तो 32 में 2 घटाएंगे तो 30 आंसर हो जाएगा। जिसको ये ट्रिक समझ में आया होगा वो ऐसे बना लेगा, और जिसको समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, 16 गुने 10 बराबर 160 कर लेगा। ठीक है, उसके बाद 8 गुने 16.25 कर लेगा। ये 8 लोग का निकल जाएगा और ये 16 लोग का निकल जाएगा। जब इसमें और इसको घटाएंगे तो जो 2 लोग भागा हुआ है उसका मान निकल जाएगा। समझ गए, जो लोग नहीं ये ट्रिक को समझ पाए हैं वो लोग इस ट्रिक को, इस नियम को अपनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 64 नंबर, राम और लक्ष्मण एक ही दूरी को 32 किलोमीटर की प्रति घंटा से और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करते हैं। एक दूरी है, एक तेज़ दौड़ता है, एक धीमे दौड़ता है। राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक समय लेता है ना। मतलब एक आदमी 1 घंटा अधिक समय ले रहा है और एक आदमी 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी निकालिए है ना, दोनों तो बराबर दूरी तय कर रहा है। तो दूरी मान लीजिए x था, x/40, x/32 मान लेते हैं। इसका जो समय होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 40, दूरी लिख लिया मैंने, 4 लिख लिया। ठीक है, माइनस ये दूरी बटे 4, दोनों का ये समय हो गया, दूरी बटे 4 बराबर समय, और इसका समय, दोनों के समय में कितना डिफरेंस है, तो 1 घंटे का डिफरेंस है ना, 1 घंटे का डिफरेंस है। बस इसको सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 40x, इधर क्या हो जाएगा -32x, और नीचे में 32 और 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकाल दिए हम लोग डायरेक्ट गुना करके, बराबर 1 है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 32 में 40 में 32 तो 8x है ना, और इधर हो जाएगा आपका ये 32 गुने 40, और 8 चके 32, 4 चके 16, मतलब कितना आ जाएगा 160। इसका आंसर हो जाएगा 160 किलोमीटर हमारा वो दूरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी एक वृत्त में त्रिज्या में 5% की वृद्धि करती जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। बताइए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है ना। यहाँ पर देख रहे हैं r इंटू आर क्या मल्टीप्लाई में है, इसमें 5% का वृद्धि किया गया, इसमें 5% का वृद्धि किया गया, एक ही चीज़ में 2 बार 5% वृद्धि किया गया, तो क्या करेंगे हम लोग, सक्सेसिव फार्मूला लगा लेंगे। ये 5 × 25, 25 × 100
है ना। और इधर हो जाएगा 5 + 5 और 1/4 मतलब 0.25, 5 5 10.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव फार्मूला आपको बताया मैंने। एक तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है। एक तार था, उसको वर्ग बना दिया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 484। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ये स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यही जो वृत्त था, इसको तार था ना, पहले ऐसे था, इसको अब ऐसे कर दिया, दोनों का क्या होगा? दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? यहाँ से इसका एक साइड निकाल लेते हैं, तो इसका परिमाप को हम लोग निकाल लेंगे। तो ये स्क्वायर के बराबर 484, तो ये के बराबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, है ना, कि 22 का ये स्क्वायर था। एक है 22, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 4 × 22। इधर से इसका परिमाप कितना होगा? तो 2πr। इस 2 से 2 को काट दीजिए, 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 × 22 बराबर 22/7 × r। इसको काट दीजिए, इधर जाएगा तो 7। r बराबर कितना हो गया? 7। हमें क्या निकालना? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? πr² 22/7 × r²। 7 × 7, 7 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14, 4 बकियात में 7 दूनी 14 1 15, मतलब 154। कहीं पे है 154? कहीं पे 154 नहीं है, πr²। ठीक है, 22 चक्के, ये हो गया 2πr। कहीं गलती हो गया? 1 मिनट देख लेते, ठीक है, कहाँ गलती हुआ। कितना नंबर क्वेश्चन है? 56 नंबर क्वेश्चन। चलिए, बुक में भी नहीं निकला, देख लेते, ठीक है, क्या गलती हुआ। आप स्किप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये स्क्वायर बराबर कितना? 22 का। 22 का ही स्क्वायर होता है, तो 22 का एक बार देख लेते हैं। 22 का ही होता है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, है ना, इसी का होता है 4 8 4। ठीक है, ये क्या हो गया? 22 हो गया। अब उसी तार से वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, दोनों का परिधि क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका परिधि क्या होगा? 22 × 4, और इसका परिधि क्या होगा? तो 2πr, पाई मतलब 22/7 × r। इससे काट देंगे इसको, और ये काट देंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, अच्छा 14 निकला था ना रेडियस 14, तो क्या निकलेगा हमारा? क्षेत्रफल 22/7 × r², मतलब 14 × 14। यहाँ से काटेंगे 7 दूनी 14, ये 22 दूनी 44 × 14, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 4 चक 16 6 बकियात में 1, 4 चक 16 1 17, 176, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, इधर 6, 7 4 11 का 1, और 5 4 1 5 और 6, 616 है। इधर आंसर आ गया, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था और आंसर हमारा नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, ये सॉल्व हो चुका है। आगे देखते हैं। 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट है। एक वर्गाकार प्लेट ऐसे करके है ना। हर जगह कितना है? 9 9 9 और 9 वर्गाकार है। कोनों से इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला टुकड़ा काटा जा रहा है। इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल उसका है, तो उसका, है ना, क्या काटा जा रहा है? वर्ग का टुकड़ा। तो किसी का अगर एरिया हमारा है 0.25, तो उसका साइड निकालेंगे। साइड बराबर क्या होगा? रूट अंडर 0.25 हो जाएगा, और इस 0.25 को निकालने के बाद कितना आएगा? 0.5 आएगा। मतलब जो यहाँ से काटा जा रहा है ना, ये कितना काटा जा रहा है? 0.5, इधर इधर 0.5, और इधर से भी कटेगा 0.5, और इधर से 0.5। देखिए, ये जो ऊंचाई कितनी? 0.5 है। ये ऊंचाई कितनी? 0.5 है। 0.5 0.5 कितना होगा? 1 हो जाएगा। मतलब 9 में से कितना कट जा रहा है? 1 कट जा रहा है, तो ये कितना बच रहा है? ऐसे है ना। देखिए, इतना कट जा रहा है, इतना कट जा रहा है, इतना कट गया, इतना कट गया। ये बीच वाला कितना बच गया? 8 बच गया। बीच वाला कितना बच गया? 8 बच गया, क्योंकि चारों तरफ से एक एक 0 आधा आधा काट लिया जा रहा है। तो आधा आधा काट लिया जा रहा है, मतलब 1 कट जा रहा है। ठीक है, अब क्या बोला? और शेष प्लेट जो काटा गया ना, इधर से जो काटा उसको ऐसे करके मोड़ दिया, ऐसे ऊपर काट करके, और क्या बना दिया? क्यूबॉइड बना दिया। तो इस क्यूबॉइड का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बताइए, अगर कोई क्यूबॉइड बनाया जा रहा है तो लंबाई कितना इसका हो गया? लंबाई हो गया 8। इसका चौड़ाई कितना हो गया? b बराबर 8। और ऊंचाई कितना होगा? जितना काटा उतना ऊंचाई होगा। कितना काटा है? तो 0.5 काटा है। इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे LBH, तो हमारा आयतन निकल जाएगा। मतलब 8 × 8 × 0.5 का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। 2 चक्के 8, 8 चक्का 32, ये हमारा 32 इधर आंसर। टिक करके आगे निकलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्ताकार भूखंड
का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कीजिए, है ना। एक वृत्ताकार ये है आपका और एक भूखंड ऐसे करके दोनों का परिमाप बराबर है ना। इसका परिमाप मान लीजिए आप कितना है, इसका परिमाप मान लीजिए, इसका साइड मान लीजिए 1 है, ठीक है। या फिर इसका जो r है ना ये मान लीजिए 7 है, ठीक है। तो इसका निकालते हैं परिमाप, तो 2 गुने 22/7 गुने 7 बराबर इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने ये, है ना। यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, 2 दूने 4, 2 11, मतलब इसका जो साइड निकल गया कितना 11 निकल गया और इसका रेडियस कितना 7 मान लिए थे हम। तो दोनों का क्षेत्रफल आयत का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना है 7 गुने 7 पाई r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड गुने साइड, साइड कितना हमारा 11 गुने 121, है ना। ये कट गया यहाँ से, 11 दूना 22 और 7 दूना 14 और 11 कहीं पे मिल रहा है क्या, इधर मिल रहा है, ये हमारा आंसर सही होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया है, इसको कर लेते हैं। रात की लगता है 1-2 बच गया होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कहीं पे कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अदर इसके 2 वास्तविक हल हैं, इसके 2 वास्तविक हल हैं, तो अगर कोई भी इक्वेशन का 2 वास्तविक हल होता है ना तो उसका b² - 4ac इसको बोलते हैं विविध कर, ये बड़ा होना चाहिए 0 से, है ना। ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर उसके 2 बराबर हल होते हैं, 2 बराबर, तो b² - 4ac बराबर क्या होता है 0। अगर उसका जो हल नहीं होता है तो क्या होता है b² - 4ac ये <0 होता है। लेकिन यह क्या बोला गया है कि उसका 2 वास्तविक हल है, तो ये इसको मानेंगे, बराबर नहीं ना दिया तो उसको नहीं मानेंगे, और ये तो उसका वास्तविक हल नहीं है तो दिया ही नहीं है। अब इसमें बैठाएंगे हम लोग वैल्यू तो निकल जाएगा। b किसको बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -4 बराबर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 -4, तब 4 लिख लिए हम लोग, ये मतलब इसको ये बोलते हैं। x का आगे में कितना है 1 है तो 1 लिख लेंगे, और c के पास कितना है 4b है तो 4b लिख लेंगे, और ये कितना होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए 16 अरे 4 × 16b इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसको करते हैं 16 और ये माइनस में, इसको इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 16b, ये 16 कट गया और 1 बच गया, 1 इज़ ग्रेटर देन ऐसे करके। ऐसा वाला कहीं पे है क्या, देखिए कहाँ पर है, ये वाला इधर है ना, ये उल्टा करके लिखा हुआ है ऐसे करके, b इज़ लेस देन 1, ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। tan 45 ये लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और नीचे में 1 प्लस इस cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। इधर प्लस में 1 प्लस sin 45 कितना होगा 1/√2 होगा, ठीक है। बट्टे में cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बट्टे इसको यहाँ पे √2 + 1, √2 + 1 और नीचे में √2 और ये प्लस, ये तो कट गया है ना, तो इधर से √2 प्लस क्या हो जाएगा √2 + 1/√2, और ये नीचे में है ना इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, है ना, तो क्या हो जाएगा √2 बट्टे √2 + 1 प्लस √2 + 1/2, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, है ना, कहीं तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इससे हम लोग इसको काट नहीं, अभी कटेगा कहाँ, ये आ गया हमारा प्लस में, इसको प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो नीचे में एलसीएम कितना आ जाएगा तो √2 + 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये कितना था √2 था, √2 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, √2 ये हमारा एलसीएम। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, भिन्न का जोड़ कर रहे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 2 प्लस इसका ये स्क्वायर मतलब 2 + 2 ये भी, तो 2 √2 + c का स्क्वायर मतलब 1 बट्टे √2 + 1 इंटू √2, यहाँ से 2 2 4 और 1 5, है ना, क्या आ जाएगा 5 + 2 √2 बट्टे में √2 + 1 और इधर √2। ऐसा हमारा आंसर कहीं पे नहीं आ रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर है, इसलिए रेशनलाइजेशन करते हैं, है ना। इसको इधर साफ़ कर लेते हैं, बोर्ड पूरा भर गया है बोर्ड, हाँ हट जाओ,
इसे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। देखिए कितना ऊपर में 5, ठीक है, 5 + 2 √2 और नीचे में √2 + 1 इंटू, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नीचे में जितना है ना उतना से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 और साइन को सिर्फ चेंज कर देंगे, √2, तो ऊपर में भी कितना आएगा, √2 - 1 इंटू √2, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 और ये √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, नीचे में 2 बन जाएगा। और ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस बी स्क्वायर, तो 1, 2 और 1 कट गया तो 1 बन जाएगा, तो इसको हटा देते हैं पहले ही। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाला से, इसको अंदर देते हैं घुसा हम लोग, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस √2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये कट गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। ये 5 एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 दूना 10, है ना। फिर माइनस ये वाला कहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 5√2, ठीक है। फिर आपका उसके बाद ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूना 4√2 और फिर ये वाला जाकर के इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √2 2 बन जाएगा, 2 दूना 4 बन जाएगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ क्या बन गया, 10 और 4 क्या बन गया, 14, 14, और ये आपका बन गया -5 और ये 4 रूट, तो 4 रूट में 1 रूट घटेगा तो 5 रूट घटेगा तो क्या बन जाएगा, 1 रूट, √2 बच जाएगा सिर्फ, और नीचे में 2 का 2। अब इसको काटना पड़ेगा तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा आंसर, है ना, कुछ मिस्टेक हुआ है। इसका आंसर देख लेते हैं, ये आंसर भी निकला नहीं हुआ है, ठीक है, लगेगा टाइम थोड़ा सा। क्वेश्चन तो गलती नहीं दिया था ना, नहीं क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। कितना नंबर है, 70 नंबर। हमारा जो यहाँ तक जो था ना कैलकुलेशन, ये वाला, ये 5 + 2 √2 बट्टे में √2 + 2, यहाँ तक हमारा जो कैलकुलेशन सही है, ठीक है। बस आगे वाले में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, है ना, तो उसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, और इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। यहाँ जहाँ पर 14 आया ना, यहाँ पे 12 आना चाहिए, ठीक है, 12, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा बनाते वक्त, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भर गया, फिर मैं उसको नहीं करवा सकता। तो क्या हो जाएगा, 2 2 छक्के 12 और माइनस √2/2, ऐसा कहीं पर है आंसर क्या, है ना आंसर, नहीं है, यहाँ पर 6 आना चाहिए, ठीक है, 6। चलिए इसको ना आप सॉल्व करिए, यहाँ तक सही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 3 माइनस 2√2, ये वाला आंसर आपका होगा, ठीक है, बना लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रहा है, तो फिर कितना बनाया है ना, आप कर लेंगे इसको। चलिए इस क्लास को यहीं पर रखते हैं।